हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी कर लिया था वाष्पदाब-राउल्ट का नियम। ठीक है, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक होगा हमारा आदर्श तथा अनआदर्श विलयन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, और इसे है ना बहुत ध्यान से देखना और साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाना। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो ना, तो सीक्वेंस लेक्चर्स देखना, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीच में कोई भी टॉपिक मत देखना और बीच में कोई भी लेक्चर मत देखना। ठीक है, जैसे आपने आज पढ़ने स्टार्ट किया हो सॉल्यूशन मतलब विलियन वाला चैप्टर, तो विलियन के लिए सबसे पहले आपको विलियन का फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सीक्वेंस से देखना, समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी गारंटी, आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना विलियन। और विलियन का कौन सा लेक्चर है? विलियन का है लेक्चर नंबर 5th। एंड टॉपिक इज आदर्श विलियन तथा अनआदर्श विलियन। आदर्श विलियन, अनआदर्श विलियन। आदर्श विलियन और अनआदर्श विलियन से मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक बात याद आ गई। बता, ऐसा हुआ था ऑफलाइन बैच में, मैंने एक टेस्ट लिया था, तो एक बच्चा नया आया था क्लास में, तो जब भी आ जाता मुझे वो सीन याद आ जाता। तो वो बच्चा आया और उस दिन टेस्ट था, और वो उस बच्चे के लिए अनफॉर्चुनेट बात थी कि उस दिन टेस्ट था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आज टेस्ट है? तो उसने कहा, सर मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा स्कूल में, मैं टेस्ट तो दे दूंगा नहीं, वो लड़की थी, वो दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है दे देना। मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन तो बोलते हैं हम आदर्श विलियन को, ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं हम अनआदर्श विलियन को। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो पता है उसने क्या डिफरेंस लिखा था? वे विलियन जो माता पिता का कहना मानते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। वे विलियन जो माता पिता की बात नहीं मानते, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। आज भी याद है मुझे ये वाला सीन, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर की बात है। तो चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम आदर्श विलियन। तो आदर्श विलियन के कोई एक गुण नहीं होते, कई सारे गुण होते हैं। अगर किसी को आदर्श विलियन कहलाना है तो उसे ये सारी बातें माननी होंगी, अदरवाइज वो आदर्श विलियन नहीं होगा। तो कौन कौन सी बात है जो आदर्श विलियन को माननी होगी? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, नंबर 1, आदर्श विलियन सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलियन सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब ये राउल्ट के नियम को मानते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अगर वो आदर्श विलियन होगा तो वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और अगर आदर्श विलियन नहीं होगा तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। और राउल्ट का नियम क्या होता है कि Pt = P0 A x A प्लस P0 B x B, ये होगा आपका राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम का, इस नियम का पालन करेंगे अगर आदर्श विलियन होंगे तो, मतलब उनका जो आंशिक दाब है मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। नंबर 2, अगर इन विलियनों को
अगर इसके घटकों को आपस में मिला दिया जाए तो आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। मतलब इनमें आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। मतलब अगर मैं दो कंपोनेंट ले लूँ ए और बी, दो घटक ले लूँ ए और बी, और ए ले लेता हूँ मैं 10 ml और बी ले लेता हूँ मैं 10 ml, तो जो रिजल्टेंट बनेगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी जो बनेगा मिक्स करने के बाद उसका आयतन और इन दोनों के आयतन का जो जोड़ है वो 0 होना चाहिए। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0। मतलब मिक्स करने के बाद जब बनेगा, तो मिक्स करने के बाद ए और प्लस बी जब बन जाएगा तो उनका आयतन कितना होना चाहिए? 20 ml। तो मिक्स करने के बाद आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहले आयतन 20 ml था और बाद में भी 20 ml हो गया, तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया मिक्सचर का? 0। तो मिक्सचर का, मिश्रण का आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन शून्य कब होगा इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, नंबर 3, मिश्रण का या मिक्स करने के बाद ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होता है। तो ऊष्मा में परिवर्तन कैसा होता है? शून्य होता है। मतलब चेंज इन हीट मिक्सचर की वो 0 होती है। मतलब ना तो इसमें से हीट रिलीज होती और ना ही इसमें हीट एब्जॉर्ब होती, ना तो ये ऊष्मा ग्रहण करता। मतलब ऊष्मा नेट जो ऊष्मा अवशोषित है, जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो अवशोषित ऊष्मा वो बराबर आएगी उत्सर्जित ऊष्मा के। तो अवशोषित ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर आएगी। मान लो x ऊर्जा इसने ग्रहण करी और x ऊर्जा इसने रिलीज करी, तो नेट ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य। तो ये जो तीनों कारण हैं ये एक चीज से होते हैं, उसका नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण का बल। तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल, तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसा होना चाहिए? तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होना चाहिए कि ए और ए के बीच में जो बल है वो बराबर होना चाहिए बी और बी के बल के, वो बराबर होना चाहिए ए और बी के बल के। तो ये अणुओं के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर ए और बी में इंटरेक्शन ए से या बी से ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल निश्चित है कि आयतन में कमी हो जाएगी या आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगर इंटरेक्शन ए और बी में कम हो गया तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर इंटरेक्शन ए और बी में ज़्यादा हो गया तो आयतन में कमी हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल इसी से ही ऊष्मा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हीट ज़्यादा रिलीज होगी और इंटरेक्शन कम होगा तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो मतलब वहाँ पर कुल मिलाकर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण का बल है, इसी पर ही ऊष्मा का उत्सर्जन निर्भर करता है, इसी पर ही ऊष्मा का अवशोषण निर्भर करता है, इसी से ही आयतन में परिवर्तन होता है और इसी से ही प्रेशर में, मतलब वाष्प दाब में परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर जो सारा रिजल्ट है वो रिजल्ट होता है आकर्षण के बल से। तो जो ये 4 चीज को मानते हो वो होते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को मानते हैं, मिक्सचर का आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होता है और अंतराणुक आकर्षण बल हमेशा तीनों का बराबर होता है। ए घटक का, बी घटक का और ए बी घटक का आपस में बराबर होता है। तो यह हमारा आदर्श विलयन। अब अनआदर्श विलयन कैसा होगा? इसका अपोजिट होगा अनआदर्श विलयन। अनादर्श विलयन, इसके अपोजिट। तो अनादर्श विलयन कौन सा होगा? नंबर 1,
जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हों, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं? अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। अब जो अनादर्श विलियन में राउल्ट का नियम क्या होता है? पी टोटल इजक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये होता है। अब ये बराबर नहीं होगा। अब ये जो पी टोटल है ये या तो ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड से, मतलब जो हमने निकाला, और जो ये पी टोटल है ये कम हो जाएगा ऑब्जर्व्ड से जो आ रहा है। मतलब ये बराबर नहीं होगा कुल दाब इसके, या तो इससे कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मिक्स करने पर मिश्रण का या घटक का आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, मतलब आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मतलब वो या तो 0 से बड़ा हो जाएगा आयतन में परिवर्तन, या 0 से छोटा हो जाएगा आयतन में परिवर्तन। कुल मिला के आयतन में जो परिवर्तन है मिक्सचर का वो 0 नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होगा। जैसे मैंने लिया था एक घटक A 10 ml, दूसरा घटक B 10 ml। अब जब मैंने मिक्स कर दूंगा तो मिश्रण का जो कुल आयतन है वो या तो हो जाएगा 20 ml, 20 की जगह 21 ml बढ़ जाएगा पहले से, या हो जाएगा वो 19 ml घट जाएगा दोनों का। तो जब बढ़ेगा या घटेगा वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा इनके A घटक और B घटक के अणुओं के मध्य आकर्षण के बल पर। ठीक है। अब देखो, नंबर 3, ऊष्मा में परिवर्तन मिक्स करने पर ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, तो ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो ऊष्मा में परिवर्तन मतलब डेल्टा H मिक्स करोगे या तो हीट 0 से बड़ी होगी, या मिक्स करने के बाद हीट में परिवर्तन 0 से छोटी होगी, मतलब या तो वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब वहाँ पर अवशोषण ज़्यादा हुआ है, अवशोषण अधिक हुआ। अगर माइनस आ गई तो मतलब उत्सर्जन ज़्यादा हो गया, हीट उत्सर्जित ज़्यादा हो गई। तो मतलब कुल मिला के हीट में परिवर्तन जो है मिक्स करने के बाद वो 0 नहीं होगा, वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अवशोषित ऊर्जा और अवशोषित ऊष्मा प्लस इज नॉट इक्वल टू उत्सर्जित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा इक्वल नहीं होगी। मान लो 10 किलो जूल पर मोल वहाँ अवशोषित हो रही है और उत्सर्जित हो रही है 9 किलो जूल पर मोल, तो कितनी 1 किलो जूल ज़्यादा अवशोषण हो गई वहाँ पर। तो ये कितना आ गया परिवर्तन? शून्य से बड़ा आ गया परिवर्तन। ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? तो भैया ऐसा होने का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि A और B में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, A और B के बीच में जो आकर्षण का बल है, वो आकर्षण का बल A के इंटरेक्शन और B के इंटरेक्शन से या तो ज़्यादा है, और A B का जो आकर्षण का बल है वो A या B से कम है।
तो अगर आकर्षण का बल ज़्यादा होगा इनका तो आयतन कम हो जाएगा, आकर्षण का बल कम होगा तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आकर्षण का बल ज़्यादा होगा तो ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब अवशोषित ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कम होगा तो उत्सर्जित ज़्यादा होगी। तो ये है हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन। तो इनको आप सिंपली ये बोल सकते हो वे विलयन, सिंपली आप ये बोल सकते हो कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऊष्मा में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन मिक्स करने के बाद जीरो होता है, ऊष्मा में परिवर्तन मिक्स करने के बाद जीरो होता है, और अणुओं के बीच आकर्षण बल बराबर होता है, तो आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होता और आकर्षण का बल कम या ज़्यादा होता है, तो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनआदर्श विलयन के प्रकार। अनआदर्श विलयन के प्रकार। तो अनआदर्श विलयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विक्षेपण दिखाते हो, और दूसरे होते हैं अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विक्षेपण प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप, अनादर्श विलयन के प्रकार। और अनादर्श विलयन को करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, और उसी में साथ साथ कर लेंगे हम एजियोट्रोप्स, ठीक है। एजियोट्रोप्स करेंगे उसी के साथ साथ, और एजियोट्रोप करने के बाद हमारा केवल अणुसंख्या गुणधर्म बच जाएगा। अणुसंख्या गुणधर्म को 4 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, तो 10-12 लेक्चर में हमारे टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत मस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के बच्चों के साथ तो कम से कम शेयर कर ही दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।